अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज की जो वीडियो है उसके वो है ईद की शॉपिंग के हवाले से। घर से बाहर निकली हूँ तो आज जो है कमर्शियल मार्केट आई हूँ और इससे पहले सदर भी गई थी और सदर में भी सारी जो है शॉप्स वगैरह देखी थी, कपड़े वगैरह जो लेने थे, लेकिन वहाँ पे कुछ समझ नहीं आई। कुछ मतलब जैसे कि आप लोग भी शॉपिंग करते हैं, आपको पता होगा कि मेरा प्लान था कि मैं कोई रेडीमेड ड्रेस जो है वो ले लूँगी और ईद के, क्योंकि दिन थोड़े थे तो मैंने कहा टेलर नहीं लेगा तो इस वजह से फिर वहाँ पे ले लेती, लेकिन वहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं मिला और वैसे भी वैरायटी कम थी और जो थी वो मज़े की भी नहीं थी ईद के हवाले से, वो बिल्कुल भी। और आम से नॉर्मल से कैजुअल ड्रेसेस इतने महंगे थे और जो थोड़े से अच्छे थे, फैंसी थे, तो उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी। तो वो वाला व्लॉग मैंने नहीं बनाया था। तो उसके बाद हम लोग आए थे सेकंड डे, कमर्शियल मार्केट आई थी, तो यहाँ पे फिर मैंने जो है सबसे पहले हम लोग बातिक आए थे कि देख लेते हैं बातिक पे जो है वो ड्रेसेस देख लेते हैं, क्योंकि बातिक के ड्रेसेस काफ़ी अच्छे होते हैं और मतलब ईद के हिसाब से उनकी जो है ईद पे भी पहने जा सकते हैं और बाद में भी यूज़ में आ सकते हैं, तो इस हिसाब से। तो यहाँ पे कुछ ड्रेसेस वगैरह देख रही थी, लेकिन यहाँ पे भी वैसे मैंने नेट पे इनके ड्रेसेस वगैरह चेक कर लिए थे, लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं आए थे। लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो जाके देख देख लेंगे, शायद कोई मिल जाए। लेकिन इनके पास इनका एक ही मखसूस डिज़ाइन है और एक ही मखसूस मतलब 3-4 इनके कलर्स हैं जो कि पहले से हम लोगों ने ले चुके हैं। ये वाला कलर भी मेरे पास है, ये मैंने बातिक की जो पिछले साल की कलेक्शन थी उसमें से ये वाला कलर लिया था। और ये अभी आपने वो देखी होगी, साथ मेरी भांजी है उसने भी बातिक का ही ड्रेस पहना हुआ है मजेंडा कलर का, तो वो कलर भी था यहाँ पे। तो इस तरह के कलर्स थे, लेकिन इनकी लुक कोई मज़े की नहीं थी, ईद के हिसाब से मुझे कुछ अच्छे नहीं लगे, तो इस हिसाब से फिर देख रही थी, लेकिन मतलब ड्रेस मुझे नहीं पसंद आए। तो उसके बाद हम लोगों ने अभी ये बातिक पे ही देख रहे थे, कुछ पहले वो एम्ब्रॉयडरी देखे थे, उसके बाद हम लोग ये कैजुअल देख रहे थे। कैजुअल ड्रेसेस ठीक थे आम पहनने के लिए, लेकिन ईद के हवाले से मुझे कोई ड्रेस चाहिए थे। तो एक ये वाला ड्रेस थोड़ा-सा बेहतर लगा था, इसका मतलब अच्छा था, लेकिन इससे भी अच्छा लेना चाह रही थी। तो एक ये वाला मैरून कलर में था, तो इस तरह के थे, तो वो फिर कुछ मुझे इस हिसाब से अच्छे नहीं लगे कि इनको ईद के हवाले से लिया जाए। तो फिर हम लोगों ने काफ़ी सारी शॉप्स भी देखी थी, कमर्शियल मार्केट्स में जितनी भी शॉप्स थी वो सारी देखी थी। उसके बाद हम लोग अभी ये शायद हम लोग आ गए थे उस पे, ये बातिक का ही है। फिर उसके बाद हम लोग आए थे एथनिक पे और ये अभी बातिक के ही ड्रेस चल रहे हैं। और उसके बाद हम लोग आए थे एथनिक पे, ये है जी एथनिक। और एथनिक की भी प्राइस बहुत ज़्यादा आपको पता हाई है, इनकी ड्रेसेस भी उनके इनका ड्रेसेस का जो फैब्रिक था वो बड़ा अजीब सा था, तो ये वाला मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन इनकी प्राइस भी बहुत, जितना मतलब जिस तरह के ड्रेसेस थे उस हिसाब से प्राइस इनकी डबल थी। तो वो डबल प्राइस दे देता है इंसान, वो देने का नहीं होता मसला। अगर कुछ चीज़ दिल को लगे तो बंदा उधर जाके प्राइस पे भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है, लेकिन चीज़ जो है वो कुछ अच्छी नहीं लग रही थी, कुछ दिल को नहीं लग रही थी कि उस हिसाब से लिया जाए। लॉन के नॉर्मल ड्रेस तो मैंने नहीं लिए थे, ये जो सना सफ़ीनाज़ ये इस तरह के ड्रेस होते हैं, क्योंकि इस तरह के ड्रेस काफ़ी बड़े हुए थे तो कुछ डिफरेंट करना चाह रही थी, तो जो कि हो नहीं रहा था। तो इस हिसाब से फिर यहाँ पे ये एथनिक पे हम लोगों ने देखे ये ड्रेसेस, यहाँ पे थोड़ा सा क्लिप मैंने बना लिया था। और ये देखें थोड़ा सा फैंसी ड्रेस था। तो कैजुअल इनके ड्रेसेस भी इतने महंगे थे, 8,000 9,000 इस तरह के ड्रेस जा रहे थे। बीच टी पे भी मैं गई थी, वहाँ पे भी जो है ड्रेसेस जो हैं अच्छे थे, कुछ एम्ब्रॉयडर्ड थे, कुछ मेरे साइज़ के नहीं थे, कुछ का कट अच्छा नहीं था। कट इस तरह के अब मेरी बॉडी के हिसाब से, वो स्लिम स्मार्ट लड़कियां पहनती हैं तो उनको अच्छा लगता है। लेकिन ये है कि ये नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब हेल्दी हूँ, लेकिन ये है कि फिर भी एक बच्चियों बच्चियों और में और एक मैच्योर में जो है बॉडी शेप में फ़र्क होता है, तो इस वजह से वो फिर मैंने वो भी नहीं लिए। स्ट्रेट मुझे चाहिए था, लूज़ फिटिंग में और स्ट्रेट जो शर्ट होती है उस रंग में। तो रेडीमेड्स के जो कट्स होते हैं वो कुछ के अच्छे होते हैं, कुछ के फिटिंग में आ जाते हैं और कुछ के नहीं आते। तो भी यहाँ पे जी हम लोग ये देखें इस तरह ये भी थे, ये बहुत महंगे थे, 20-20 21-21 हज़ार के ये ड्रेस थे जो कि थोड़े से बेहतर थे।
तो इस वजह से फिर और भी जगह पे गई थी, बीच स्ट्रीट पे गई थी, खाड़ी पे भी गई थी। वीडियो सारी जगह पे नहीं बनाई थी क्योंकि फिर बहुत लेंथी हो जाती थी। अभी भी वीडियो काफ़ी बड़ी बन गई है, तो काफ़ी एडिटिंग करने के बाद आप लोगों के सामने ये वीडियो लेकर आ रही हूँ, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जानी थी। तो इस तरह का ये ड्रेस भी था जो कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। इसके बाद यहाँ पे और भी ड्रेसेस वगैरह देखते, ये ग्रे कलर था, इस पर एम्ब्रॉयडरी सा की वो थी। ये तमाम जो है अभी एथनिक पे के ही आपको जो है एथनिक के ही शॉप पे जो है वो आपको ड्रेसेस वगैरह यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, खुद भी देख रही हूँ। तो कुछ फिर लाइमलाइट पे भी गए थे और वो आगे जाके मैं आपको थोड़ा सा क्लिप जो है वो आपको दिखाऊंगी। तो ये वाले ड्रेसेस थे, आप लोगों ने देखे होंगे क्योंकि आजकल हर लोग ईद की शॉपिंग के लिए बाहर जा रहे हैं, शॉप्स पे जा रहे हैं, तो इस तरह के ड्रेसेस हर किसी की नज़र से गुजरे होंगे। तो यहाँ पे ये इस तरह के थोड़े से एम्ब्रॉयडरी थे और कुछ कैजुअल ड्रेसेस भी थे, वो उनके बेसमेंट में थे। जैसे कि आपको पता है कि जो उसका एथनिक का जो है आउटलेट जो कमर्शियल मार्केट में, तो वो काफ़ी बड़ा है। उसके मतलब ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे भी और जो है ग्राउंड फ्लोर पे भी उनके ड्रेसेस होते हैं। काफ़ी सारी यहाँ पे वैरायटी काफ़ी ज़्यादा थी। उसके सदर की निस्बत सदर वाली जो है आउटलेट, वहाँ पे इनकी वैरायटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वहाँ पे कमर्शियल मार्केट में इनकी वैरायटी काफ़ी ज़्यादा थी। तो ये जिसका बेसमेंट का या ऊपर का ही हिस्सा है। तो यहाँ पे ये कुछ ड्रेस जो है डिस्प्ले थे डमीज़ पे, तो वो ये मैं देख रही थी। देखें इनके पांचा पे ट्राउज़र किस तरह की एम्ब्रॉयडरी थी, उस तरह का डिज़ाइन था, ये भी अच्छा लग रहा था। लेकिन जो अच्छे लग रहे थे और कुछ लुक वाइज अच्छे थे, तो उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी, आउट ऑफ रेंज थी हम लोगों की। तो ये देखें ये ड्रेस था, ये वाला भी थोड़ा सा फैंसी ईद लुक इसमें आ रही थी, थोड़ा सा इसको ले सकते थे, लेकिन वही बात है कि प्राइस वगैरह का जो है बहुत ज़्यादा इशू हो रहा था। और इस तरह जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया है कि बिल्कुल जो एक चीज़ दिल को क्लिक करती है वो चीज़ें नहीं थी, कि एक चीज़ जो बिल्कुल क्लिक कर जो दिल करे कि इसको छोड़े ना, तो वहाँ पे जो है प्राइस का पे भी कंप्रोमाइज़ इंसान कर लेता है। तो ये कुछ ड्रेसेस थे, इनके फ्रॉक्स थे और काफ़ी इनका फ्लेयर काफ़ी बड़ा था, तो ये काफ़ी हैवी थे और इनकी प्राइस भी हैवी ही थी। तो ये वाले देख रहे थे। और उसके बाद अभी एथनिक पे ही, यहाँ ये देखें अभी एथनिक पे ही काफ़ी लंबा जो है क्लिप बना लिया था। तो इसके बाद फिर हम लोग आगे आगे थे, ये जी मुश्ताक क्लॉथ पे आए थे हम लोग। नहीं, ये एथनिक ही है। अच्छा, एथनिक के ये बेसमेंट है और बेसमेंट पे हमने कहा चलें वो है जो है अनस्टिच में देख लेते हैं। अगर स्टिचिंग वाले नहीं मिले तो अनस्टिच में देख लेते हैं, वो भी नहीं मिले। ये है जी मुश्ताक क्लॉथ जो मैं पहले आपको बता रही थी। तो हम लोग आए मुश्ताक क्लॉथ पे भी, हमने कहा यहाँ पे भी देख लेते हैं कि यहाँ पे जो ड्रेस है वो किस तरह के होंगे। तो इनके भी यहाँ पे जो है मुश्ताक क्लॉथ, तो काफ़ी 3-4 फ्लोर्स हैं, तो वहाँ पे डिफरेंट वैरायटीज़ थी। यहाँ पे ये लॉन के ड्रेसेस थे जो जो कि 2500 थे, 2700 थे। ये आम लॉन के ड्रेसेस थे, 3 पीस, तो ये वाले थे। और इसके अलावा इनके पास ब्रांडेड ड्रेसेस भी होते हैं जो कि ऊपर वाले फ्लोर पे थे। तो यहाँ से देखने के बाद हम लोग आगे ऊपर वाले फ्लोर पे गए, तो वहाँ पे इस तरह के ये चिकन के ड्रेसेस थे, एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस हैं, इनकी प्राइसेस यहाँ पे मेंशन थी। और ये साथ ही देखें इस तरह के ये 3 पीस थे जिनके साथ एम्ब्रॉयडर्ड शिफॉन के दुपट्टे थे और प्लेन ट्राउज़र थे और इसके अलावा एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट थी। तो प्राइस 50 रुपीज़ थी, मतलब 5350 रुपये इनकी प्राइस थी। तो इस तरह डिफरेंट ब्रांड्स के भी ड्रेसेस थे जो कि यहाँ पे इन सब की प्राइस वगैरह मेंशन थी। तो यहाँ पे भी काफ़ी टाइम मतलब देखी चीज़ें वगैरह, और लेकिन यहाँ पे भी कुछ मज़ा नहीं आया। तो इस वजह से फिर यहाँ से भी थोड़ा सा राउंड लगा के और चीज़ें वगैरह देख के, कपड़े वगैरह देख के, तो वो फिर हम लोग जो है बाहर आ गए थे। ये देखें इस तरह की ड्रेसेस हैं। यहाँ पे कैमरा थोड़ा मूव कर रहा है क्योंकि वो हाथ में पकड़ा हुआ था, तो इस वजह से कभी इधर हो रहा कभी उधर हो रहा। तो कोशिश तो होती है कि अच्छी सी एक बेहतरीन सी वीडियो आपके लिए बन जाए, लेकिन शॉप्स पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं होता, तो बड़ी मुश्किल से यहाँ पे वीडियोस जो है बनाई जाती है। तो इस वजह से कैमरा ज़्यादा मूव कर रहा होता है। तो यहाँ पे ये देखें इनकी प्राइस वगैरह सब की मेंशन है। और ये जी फुलकारी का ड्रेस है या किसका है, मैंने ज़रा ग्लासेस नहीं पहनी हुई, जिस वजह से
वॉइस ओवर करते हुए मुझे कुछ चीज़ें क्लियर नज़र नहीं आ रही। खैर, यहाँ पे ये इस तरह के ड्रेसेस थे, तो यहाँ से हम लोग बाहर आए, तो फिर मैंने कहा चले बाहर से भी व्यू ले लेती है मुश्ताक क्लॉथ स्टोर मोती बाज़ार वाले। तो यहाँ पे देखिए कितना रश है, लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे शॉपिंग करते हैं। बल्कि जो मुश्ताक क्लॉथ मोती बाज़ार वाला है, वहाँ पे भी मैं गई हूँ, बहुत ज़्यादा वहाँ पे भी रश होता है। तो उसके बाद जी हम लाइमलाइट पे आ गए थे, जो फैक्ट्री आउटलेट है यहाँ का, और ये भी काफ़ी बड़ा आउटलेट है। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने ड्रेसेस वगैरह देखे थे। यहाँ पे भी वैरायटी जो है सदर वाले आउटलेट की निस्बत काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा स्टोर है और फैक्ट्री आउटलेट भी है। लेकिन फैक्ट्री आउटलेट वाली साइड ऊपर वाली उन्होंने बंद की हुई थी, तो बस यही एक फर्स्ट फ्लोर था और एक ग्राउंड फ्लोर था, वो ओपन था। तो ये वाला ड्रेस, इस तरह के काफ़ी सारे ड्रेसेस थे जो कि यहाँ पे हम लोगों ने देखे। इसके बाद फिर हम लोग कहाँ गए थे, अभी हम लाइमलाइट पे ही हैं। मैंने समझा कि शायद आगे चले गए हैं, लेकिन अभी तक आगे नहीं गए थे, यहीं पे हैं। और जो है कि इसके बाद हाँ, फिर मैं क्लाइव पे आ गई थी, और क्लाइव पे मैंने जो है शेखुपुरा वाले क्लाइव पे देखा था। वहाँ पे जो है इनके फैब्रिक भी था, मतलब स्टिच ड्रेसेस भी थे जो कि काफ़ी अच्छे थे। तो यहाँ पे जब मैंने अंदर गई तो पता कि, तो उन्होंने कहा यहाँ पे हमारे पे नहीं होते, हमारे पास सिर्फ शूज़ वगैरह और बैग्स वगैरह होते हैं। तो उसके बाद हम लोग बाहर आ गए, या बाहर जी बिल्कुल क्लाइव के बिल्कुल सामने जो है एक भाई साहब बैठते हैं जिनके पास ये सेकंड हैंड बैग्स होते हैं। तो ये मैं देख रही थी, तो ये ओरिजिनल ब्रांड के जो बैग्स होते हैं, इनको नॉर्मल ज़ुबान में हम लंडे के बैग कह सकते हैं। तो ये वो बैग्स थे, तो ये काफ़ी अच्छी रीज़नेबल प्राइस में देखे थे। अच्छा, लंडे में जितने भी बैग्स होते हैं उनकी जो है कंडीशन जो होती है काफ़ी ख़राब होती है, कोई अच्छा बैग निकलता है। लेकिन इनके पास जितने भी बैग्स थे सबकी कंडीशंस काफ़ी अच्छी थी। ये देखिए, ये बंदर से बता रहे हैं कि ये फ़लाँ जो है ब्रांड का है, तो ओरिजिनल है, और इस तरह मतलब क्या कह सकते हैं इसको, लेदर का बैग है। तो ये देखें, इस तरह ये बता रहे थे। तो यहाँ पे भी मैंने बैग्स वगैरह देखे थे, और यहाँ पे मुझे कुछ बैग्स अच्छे भी लगे थे, लेकिन अभी बैग्स नहीं लेने थे, क्योंकि अभी काफ़ी सारे बैग्स हैं, तो उनको यूज़ कर लूँ तो फिर उसके बाद ही देखूँगी। तो ये देखें, ये वाला ये बैग मुझे बहुत अच्छा लगा था, मस्टर्ड, इसमें स्पेस काफ़ी थी। ये ट्रैवलिंग, मतलब जब ट्रैवल बंदा करता है तो अपनी चीज़ें वगैरह सारी इसमें डाल लेता है, उस वजह से मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। आई थिंक ये 1500 या 1000 का ये दे रहे थे, और ये पैराशूट फैब्रिक का था। अंदर काफ़ी स्पेस थी, और बाहर भी काफ़ी पॉकेट्स वगैरह थी जिसमें हम अपनी चीज़ें जो हैं ईज़िली रख सकते हैं। तो ये बैग वो भाई साहब कह रहे थे कि बाजी ले जाइए, दोबारा नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा नहीं, अभी मुझे नहीं चाहिए, मैं तो वैसे ही बस देख रही थी, क्योंकि मैं यहाँ से गुज़र रही थी, तो मैंने कहा देख लेती हूँ साथ। फिर मैंने उनकी इजाज़त से यहाँ पे एक वीडियो क्लिप भी रिकॉर्ड कर लिया था, मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा दूँ। तो ये मस्टर्ड बैग था। एक और बैग था जो कि ब्लैक कलर में था, वो भी मुझे अच्छा लगा था, वो भी स्पेस के हिसाब से जो था, कंडीशन भी उसकी अच्छी थी। और ये पता नहीं 2500 के 1500 इसी तरह इनकी प्राइस, ज़्यादा इनकी प्राइसेस नहीं है, कम भी कर देते हैं। और ये वाला बैग भी था, ये भी कोई ब्रांड का ही बता रहे थे। इसमें 2 तरह के मतलब स्टाइल थे, ये भी काफ़ी अच्छा बैग था, और काफ़ी इसमें भी स्पेस और पॉकेट्स वगैरह भी थी। तो एक ये बैग था, बाकी वो पीछे भी आप देख रहे होंगे, एक मैरून कलर में है, ब्लैक कलर में है। तो ये इनके ओरिजिनल जो बैग्स होते हैं वो हैं, तो जो कि सेकंड हैंड होते हैं। तो यहाँ पे इनका छोटा सा एक स्टॉल है बाहर ही। तो एक ये वाला बैग था, सेम उसी मतलब कलर में था और उसी डिज़ाइन में था, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क था। उसकी जो है वो प्लेन था, और इस पे चेक बने हुए थे, डिज़ाइन था। तो ये था, और इसके बाद ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो काफ़ी सारे यहाँ पे बैग्स थे, और जो मुझे पसंद आ रहे थे वो मैं यहाँ पे देख रही थी। एक ये भी लेदर का था, और ये देखिए वो दिखा रहे हैं कि ये देखिए बिल्कुल ओरिजिनल है, और ब्रांड के नाम भी बता रहे थे। तो इस तरह, तो ये चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं, देखें ओपन करके भी दिखा रहे हैं। कंडीशन के हिसाब से बेहतर है, और जो है स्पेस भी काफ़ी है, क्योंकि मुझे बैग्स वो पसंद हैं होते हैं जिनमें स्पेस काफ़ी हो, क्योंकि वो फिर डिफरेंट चीज़ें रखनी होती हैं। तो वो फिर अगर एक ही बैग हो जिसमें एक ही मतलब पॉकेट होता है, तो उसमें फिर चीज़ें सारी गड़मड़ हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने इसलिए ये होता है कि
जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं वो डिफरेंट जो है पॉकेट्स में रख लेते हैं, और इंसान को पता होता है कि कौन सी चीज़ कौन सी जगह पे रखी हुई है। यहाँ पे जी मैं फिर पिछली साइड पे जो कुछ बैग्स थे वो आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। इस वाली साइड पे यहाँ पे सारे मेकअप पाउचेस वगैरह थे। कि ये मेकअप पाउच था, ये भी कोई अमेरिकन ब्रांड था उसका था। इसको फिर ओपन करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसमें ये इस तरह की इतनी स्पेस है, तो इसकी भी मतलब जो है क्या कहते हैं कंडीशन काफ़ी नीट और क्लीन कंडीशन थी, और ये नहीं था कि बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं था। तो एक ये वाला मुझे अच्छा लगा था, ये भी मेकअप बैग था, तो ये वाले 500 के वो दे रहे थे। इसके अलावा यहाँ पे और भी थे, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है ढूँढनी थी। इनमें कुछ इस तरह के थे, कुछ थोड़े से पुराने भी थे। एक ये वाला बैग था, तो भाई साहब का बहुत दिल था कि हम कोई चीज़ ले जाएँ, लेकिन मैंने उनको कहा कि मैं रमज़ान के बाद आऊँगी और इंशाल्लाह आपसे शॉपिंग करके जाऊँगी। तो अभी मैंने सिर्फ़ आपकी शॉप देखी है, तो मैंने कहा देख लेती हूँ। तो अब इसका जो मैं आपको दिखाऊँगी कि इसकी लोकेशन बता दूँगी। अगर आपने यहाँ पे जाना हो तो जा सकते हैं। इनके पास न्यू से न्यू बैग्स आए होते हैं, कंडीशन भी अच्छी है और डिज़ाइन भी अच्छा है, और ओरिजिनल ब्रांड के जो हैं वो बैग्स होते हैं। ये मैंने आप एक दफ़ा फिर आपको यहाँ पे इनकी जो भी बैग्स हैं उनका व्यू करवाती हूँ। और ये है जी क्लाइव के बिल्कुल सामने आप रोड क्रॉस करेंगे तो बिल्कुल सामने ही जो है शॉप नहीं है, एक छोटी सी जगह पे ये भाई साहब ने अपने बैग्स रखे हुए। ये देखिए, आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे इनका छोटा सा स्टॉल टाइप कह सकते हैं, यहाँ पे इनके बैग्स वगैरह होते हैं। तो इसके बाद हम लोग आगे थे, आगे आए तो गाड़ी के साथ ही एक शॉप है फैब्रिक की, जो कि ज्वेलरी क्लॉथ के नाम से है, ये ज्वेलरी स्टोर के नाम से है। तो यहाँ से मैंने एक तो ड्रेस लिए थे, क्या कहते हैं जेंट्स के भी लिए थे और एक लेडीज़ लिया था। तो यहाँ पे मैंने कहा यहाँ पे देखते हैं कुछ चीज़ें शायद कोई मिल जाए। तो यहाँ पे इनके पास लॉन वगैरह के ड्रेसेस होते हैं। इसके अलावा इनके पास भी लॉन के जो 3 पीस ड्रेसेस थे वो भी 2500 से स्टार्ट थे, 3 पीस दुपट्टे के साथ, और इसमें नॉर्मल भी थे। तो यहाँ से फिर मैंने एक जो है ड्रेस लिया था चिकनकारी वाला, तो वो लिया था। और यहाँ पे ये कुछ इनकी जो है जो लॉन्स वगैरह इनकी जो यहाँ पे इनकी आप सामने देख रहे हैं वो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। डिफरेंट प्रिंट्स और डिफरेंट कलर्स के साथ यहाँ पे थी कुछ। तो यहाँ पे ये इनके पास देखें कस्टमर्स काफ़ी सारे आए हुए हैं। और यहाँ पे ये वाले कुछ ड्रेस इन्होंने मुझे दिखाए थे जो कि इस तरह के होते हैं, मतलब पैक होते हैं। तो एम्ब्रॉयडर्ड नेक थी और शिफॉन के दुपट्टे के साथ ये ड्रेसेस थे, लेकिन ये पसंद नहीं आए थे, तो फिर हमने चिकन का ले लिया था। उसके बाद हम लोग आए थे जी राबी सेंटर। हमने लोगों ने फिर एंड पे ये फ़ैसला किया कि हम लोग जो है लेते हैं, एक फ़ैब्रिक लेते हैं, ओपन फ़ैब्रिक लेते हैं और ख़ुद ही डिज़ाइनिंग करके तो फिर खुद ही ड्रेस जो है बनवा लेते हैं। उससे ये होगा कि हम अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन भी कर लेंगे, अपनी मर्ज़ी की फ़िटिंग लेंथ वगैरह जो भी है वो सारी की सारी हम लोग कर लेंगे। अच्छा, एथनिक का मैंने ये आपको बताना था कि एथनिक के जो ट्राउज़र हैं वो मतलब उन्होंने कोई स्टाइल बनाया हुआ है कि वो साइज़ में छोटे होते हैं, मतलब टखनों से ऊपर होते हैं, जो कि मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन उसका हल ये निकाला है मैंने कि अगर आपको कोई ड्रेस पसंद आता है किसी भी ब्रांड का, तो उसका ट्राउज़र अगर आपको छोटा लगता है तो आप ट्राउज़र के पीछे ड्रेस को ना छोड़ें, ले लें और ट्राउज़र के एंड पे जो है आप एक चौड़ी लेस लगा सकते हैं, जिससे आपकी ट्राउज़र की लेंथ जो है वो सही हो जाएगी। जितनी आप पहनना चाहते हैं वो पहन सकते हैं। तो यहाँ पे जी हम लोग आए थे ये RB2 में। यहाँ पे पिछली बार भी मैंने यहाँ पे ड्रेस वगैरह देखे थे। यहाँ पे इनके पास चिकनकारी की जो शर्ट थी वो जी 3500 की एक शर्ट थी, और यहाँ पे इस टाइम एम्ब्रॉयडर्ड थी। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी, और अभी कभी हम लोग फ़ैसला नहीं कर रहे थे। हम लोगों का यही था कि सारा मार्केट पहले देखेंगे और उसके बाद हम लोग जो है वो डन करेंगे। ये ना हो कि हम एक जगह से कोई चीज़ ले लें तो वो हमें आगे जाके कोई और चीज़ पसंद आ जाए, तो इस वजह से तो पहले हमने सारा घूमे फिरी। RB2 भी गए थे, राबी सेंटर भी गए थे, गर्ल सेंटर भी गए थे। राबी सेंटर या गर्ल सेंटर के बेसमेंट में आपको पता है कि लूज़ फैब्रिक जो है सारा मिलता है, तो वहाँ पे हर किस्म का लॉन भी होती है, चिकन के भी होते हैं, एम्ब्रॉयडर्ड भी होते हैं, दुपट्टे भी होते हैं जो लूज़ फैब्रिक होता है, तो वो सारा लोग होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखे थे इनके पास जो चिकन कारी की जो शर्ट थी, इनका फैब्रिक काफ़ी अच्छा और सॉफ्ट था, लेकिन इनकी शर्ट जो है 3500 की ये शर्ट दे रहे थे। तो काम करके 100 या इससे ही कुछ करते हैं। इनकी शॉप का नाम ये था जी, पोल्का डॉट के नाम से इनकी शॉप है।
तो उसके बाद ये नहीं कि शॉप पे हम लोग देख रहे हैं या राबी सेंटर में आ गए। अच्छा ये वाला काफ़ी सारा जगह पे आया हुआ था जिस पे ये देखें ये थान गिर गए मेरे ऊपर सारे। तो इसके बाद यहाँ पे हम ज़्यादातर चिकनकारी देख रहे थे क्योंकि अब दिल को यही लग रही थी क्योंकि नॉर्मल सादी प्रिंटेड लॉन तो हमने लेनी नहीं थी। तो फिर हम लोगों ने सोचा काफ़ी सोच विचार करने के बाद हमने सोचा कि चिकनकारी के ही डिज़ाइन देख लेते हैं। तो फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं और साथ-साथ आपको भी दिखा रही हूँ यहाँ पे जी। अच्छा वाइट कलर के मुझे ट्राउज़र चाहिए थे चिकन के, वो भी यहाँ पे मुझे मिल गए थे। ईज़िली एक शॉप थी वहाँ पे ये ट्राउज़र मुझे 1250 रुपीज़ का, ये 1200 का मिला था जाके। मैंने बहुत सारी जगह पे पूछा, कोई 2000 का दे रहा था, कोई 1800 का दे रहा था। तो इस तरह मतलब वो उस शॉप पे उनके पास सारी ट्राउज़र शर्ट्स होती हैं ये ऑफ वाइट होती हैं, ये वाइट होती हैं, तो आप लेके जो है वो डाई वगैरह करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने फिर ये इस तरह के तमाम जो है राबी सेंटर का चक्कर लगाया और यहाँ पे काफ़ी सारी वैरायटी हमने देखी और दुपट्टे भी हमने फिर साथ ही यहीं से ले लिए थे। और मेरा तो दिल था कि कोई एम्ब्रॉयडरी दुपट्टा ले लूँ, लेकिन फिर छोड़ दिया क्योंकि शर्ट जो थी वो एम्ब्रॉयडरी थी, तो इस वजह से फिर दुपट्टा नहीं लिया। तो इस तरह के दुपट्टे जो हैं वो थोड़ा प्लेन सूट हो या इस तरह का हो प्रिंट हो तो उसके साथ अच्छे लगते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने ये राबी सेंटर के बेसमेंट में ही घूम रहे हैं और यहाँ पे काफ़ी सारी वैरायटी थी इस तरह के लॉन के और बहुत सारे लोग, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। अच्छा रश हर जगह ही था, अब दुनिया पता नहीं कि क्या करती है, हर जगह से शॉपिंग कर लेते हैं सारे लोग। उधर जा रहे हैं ब्रांड की शॉप्स पे जा रहे हैं, वहाँ पे भी रश था, यहाँ आए हैं यहाँ पे भी रश था। तो इसका मतलब शायद हर किसी की अपनी-अपनी पसंद होती है। अच्छा ये वाला मुझे वो जो ब्लू टाई एंड डाई का था वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये वाइट वाला भी अच्छा लग रहा था, इसके बारे में भी हम सोच रहे थे कि इसको भी हम ले सकते थे। यहाँ पे एक शॉप पे जिस तरह कि हम लोगों ने चिकनकारी के ये ड्रेस वगैरह देखे थे, इसके अलावा एक और शॉप पे भी देखे थे। एक ये वाला हमें पसंद आ गया था और दूसरा हमने दूसरी शॉप से लिया था। तो यहाँ से फिर हम लोगों ने ये अपने ड्रेस वगैरह लिए थे और दुपट्टे वगैरह भी ले लिए थे और उसके बाद हमने जो है लेसेस वगैरह ली थी। उसकी जो है लेसेस मैंने जो है पुराना किला से ली थी। उसका व्लॉग मैंने नहीं बनाया था क्योंकि हर जगह पे व्लॉग नहीं बन सकता, तो बाकी फिर टेलर को दे दी थी, इसलिए आप लोगों के साथ वो शॉपिंग शेयर नहीं कर सकी थी। ये बहुत ज़्यादा टाइम थोड़ा था और टेलर को जब मैंने कॉल की तो उसका भला हो कि वो आ गया लेने के लिए और कहते हैं बाजी मैं आपको टाइम पे जो है वो ड्रेस वगैरह सी के दे दूँगा। तो इस टाइम फिर हम लोगों ने अपने लिए ईद के जो है सूट सेलेक्ट किए, फिर उसके साथ लेसेस वगैरह की और वो जब तैयार होके आएँगे या ईद वाले दिन ही मैं आपको पहन के दिखाऊँगी कि किस तरह का मैंने जो है ड्रेस वगैरह जो है हम लोगों ने ख़रीद के और उनके ऊपर फिर डिज़ाइनिंग की थी। सबसे ज़्यादा जो है महंगा ड्रेस मेरा ही बना क्योंकि उसके ऊपर जो लेसेस थी वो मैच ही नहीं हो रही थी और उसको जो लेसेस थी वो भी काफ़ी मैंने महंगी ले ली। फिर उसके इनर का कपड़ा मैच नहीं हो रहा था, वो भी ले लिया। फिर उसके साथ जो दुपट्टे पे लेस लगवाई वो भी महंगी थी और उसके लगाने पे भी ज़्यादा लगे। मतलब इस तरह करके मेरा सूट अच्छा खासा महंगा बन गया। देखें पैसा तैयार होके आता है, अभी मेरा गया हुआ है टेलर को, तो जब आएगा वो चाँद रात पे ही आएगा तो ईद वाले दिन मैं आपको दिखाऊँगी, तो फिर आप लोगों ने मुझे बताना है कि किस रंग का मेरा ड्रेस जो है वो तैयार होके आया है। तो यहाँ पे बस हम लोगों का एंड था और यहीं से हम लोगों ने ड्रेस वगैरह ले ली थी। ये भी हम लोग डिफरेंट कलर की चिकनकारी के ड्रेस वगैरह देख रहे हैं। तो यहाँ पे एक ये ग्रीन मुझे पसंद आया था, लेकिन इस तरह का मेरे पास ग्रीन कलर का एक है, वो भी मैंने स्टिच नहीं करवाया। यहाँ पे मैंने अपनी लोकल एरिया से एक शॉप से मुझे वो बड़ा ही रीज़नेबल मिल गया था। चिकनकारी का नहीं है, एम्ब्रॉयडर्ड है। तो वो भी मैं जब तैयार होगा तो आपको दिखाऊंगी और बड़ी खूबसूरत, ये थोड़ा सा डल कलर है लेकिन उसका ग्रीन कलर जो है वो खिलता ग्रीन कलर है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी किसी अपने व्लॉग में। तो बस यहाँ पे एंड हो गया था और यहाँ से फिर हम लोगों ने गाड़ी बुक करवाई और क्योंकि आगे हम लोगों ने अब घर भी पहुँचना था क्योंकि रश था और दूर भी था, तो यही दिल था कि इफ्तारी से पहले पहले हम लोग जो है घर पहुँचें। तो अब ये देखें शाम ढल रही है, तकरीबन 5:30 पौने 6 का टाइम है। तो हम लोग यहाँ से अब घर की तरफ जा रहे हैं, तो फिर मिलते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।